हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का चैप्टर 2 चल रहा है, एनालिसिस ऑफ रेट। उसका लेक्चर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम देखे थे कि रेट एनालिसिस क्या होता है या फिर एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है। लीड एंड लिफ्ट के कॉन्सेप्ट को भी देखे थे। साथ के साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट किसी पर्टिकुलर आइटम के रेट को अफेक्ट करते हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लिए थे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका टास्क। टास्क के ऊपर हम बात किए थे, टास्क क्या होता है और आउट टर्न वर्क क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसको हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका रहने वाला है कि आपके पास आइटम दिए रहेंगे। आपके पास आइटम दिया रहेगा कि लाइम कंक्रीटिंग है या फिर सीमेंट कंक्रीटिंग है या फिर मैसनरी है, प्लास्टर है, कुछ भी है। तो आपको मटेरियल की क्वांटिटी बतानी होगी। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा कि भैया आप 10 मीटर क्यूब में, आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा कि आप 10 मीटर क्यूब में क्या करो, 10 मीटर क्यूब में लाइम कंक्रीट करो। तो लाइम कंक्रीट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज क्या होंगे और उनकी क्वांटिटी क्या होगी। या फिर आपको दे देगा कि भैया सीमेंट कंक्रीट किया हुआ सीमेंट कंक्रीट करना है 20 मीटर क्यूब में। तो आप बताओ कि सीमेंट कंक्रीट में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया है और उनकी क्वांटिटी क्या है। तो आज के इस लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कंक्रीट से। हम कंक्रीट वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो कंक्रीट वर्क में हम देखेंगे, पहला, कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट क्या होता है पहले तो जानना जरूरी है। कंक्रीट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। जनरली कंक्रीट में एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट वाटर। तो बाइंडिंग मटेरियल में आप तो या सीमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर आप लाइम का यूज कर सकते हैं। आप तो सीमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर लाइम का यूज कर सकते हैं। यदि आप लाइम का यूज करेंगे तो लाइम कंक्रीट होगा, सीमेंट का यूज करेंगे तो सीमेंट कंक्रीट होगा। कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम ग्रेवल का यूज कर लेते हैं। फाइन एग्रीगेट के रूप में क्या रहता है आपका? सैंड रहता है। वाटर तो वाटर रहता है। तो हम लाइम कंक्रीट के ऊपर बात करेंगे आज। किसके ऊपर बात करेंगे? लाइम कंक्रीट के ऊपर बात करने वाले हैं कि यदि कहीं लाइम कंक्रीटिंग की गई है तो कौन कौन से मटेरियल होंगे। एक तो आपका लाइम होगा, एक तो आपका लाइम होगा, दूसरा सैंड होगा, और क्या होगा? एग्रीगेट होगा प्लस वाटर होगा। तो कहीं यदि लाइम कंक्रीटिंग की गई है तो कौन कौन से मटेरियल की क्वांटिटी आपको निकालनी होगी, बताओ तो। लाइम की, सैंड की और एग्रीगेट की। वाटर को हम नहीं निकालते, वाटर भी रहता है। तो लाइम, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं लाइम कंक्रीट को। हेडिंग बनाइए लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो चल रहा है या फिर, हाँ चल तो रहा है। लाइम कंक्रीट, तो लाइम कंक्रीट के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, यदि आपको लाइम कंक्रीटिंग करनी है तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, आपको जो मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल हमको लेना पड़ेंगे। पहली तो बात मटेरियल की बात कर लेते हैं। एक तो हमें लाइम लेना होगा, प्लस सैंड को लेना होगा और एग्रीगेट लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? लाइम लेना पड़ेगा, सैंड और एग्रीगेट। अब बात ये आ रही है कि ये तो ड्राई कंडीशन में हम लेंगे ना, ड्राई रहेंगे, क्या रहेंगे? सूखा रहेगा। लाइम भी सूखा रहेगा, सैंड भी और एग्रीगेट भी। और हम जहाँ कंक्रीटिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमें कहीं 10 मीटर क्यूब की कंक्रीटिंग करनी है, 10 मीटर क्यूब की कंक्रीटिंग करनी है। ये आपका फाइनल वैल्यूम होगा। क्या होगा? फाइनल वैल्यूम, जितना आपको चाहिए। यदि आप 10 मीटर क्यूब ही ड्राई मटेरियल लेंगे, टोटल जो ड्राई मटेरियल है, लाइम, सैंड, एग्रीगेट,
इन तीनों को मिला के यदि आप 10 मीटर क्यूब का ही वॉल्यूम लेंगे तो वो तो बाद में क्या होगा, बाद में उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा ना, क्योंकि आपको पता है कंक्रीट का वॉल्यूम टाइम के साथ क्या होता है, कंक्रीट श्रिंकेज होता है। क्या होता है? श्रिंकेज। टाइम के साथ क्या होता है? श्रिंकेज होता है। या फिर हम कंक्रीट को जब कंपैक्ट करते हैं तो उसका जो वाइड होता है, वाइड्स जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। कंक्रीट वेस्टेज में भी कुछ खराब चला जाता है, वेस्टेज में भी, तो उसका वॉल्यूम तो रिड्यूस होगा। तो जितना हमको वॉल्यूम चाहिए उतना वॉल्यूम तो हमें मिल नहीं पाएगा। तो हमें करना क्या है एक्चुअली में, कि थोड़ा सा उसका वॉल्यूम को बढ़ा के लेना है, ताकि जब वो कंक्रीट फाइनल वॉल्यूम हमको जितना चाहिए उतना मिल सके, यानी 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम हमको मिल सके। तो जो आप जो ड्राई मटेरियल लेंगे उसको थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। कितना लेंगे उसको हम देखते हैं। हम ड्राई कंडीशन में जो मतलब क्या, ड्राई कंडीशन में जो मटेरियल ले रहे हैं उनको आप देखो। ड्राई मटेरियल क्या क्या होगा? ये क्या है आपके लूज मटेरियल, क्या बोलते हैं इनको? लूज मटेरियल, जो कि कंपैक्टेड वगैरह कुछ भी नहीं है। कैसे हैं? लूज मटेरियल। तो इन लूज मटेरियल को देखो। लूज मटेरियल में आपके पास क्या होगा? एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट होगा। और क्या होगा? एग्रीगेट के अलावा आपके पास होगा सैंड, सैंड होगा। और क्या होगा? एग्रीगेट होगा, सैंड होगा और लाइम होगा। तो लाइम को अलग कलर से हम लेते हैं। ये कलर है लाइम का, यहाँ लाइम है, मान लीजिए ये क्या है? लाइम है। इसको एक कंटेनर में भरते हैं। ये क्या है आपका? लूज मटेरियल। क्या है? लूज मटेरियल। ओके। तो इसका वाइड्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। वाइड्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जब इसमें हम पानी मिला के कहीं डालेंगे और कंपैक्ट करेंगे तो जो आपको वॉल्यूम मिलने वाला है, जो आपको वॉल्यूम मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, आप मेरे को ये बताओ। 1 मिनट। ये कंपैक्टेड वॉल्यूम होगा। कैसा होगा? कंपैक्टेड वॉल्यूम होगा, कंपैक्टेड वॉल्यूम। वेट अ फ्यू मिनट। कंपैक्टेड वॉल्यूम होगा। और इस कंपैक्टेड वॉल्यूम का जो क्या, इस कंपैक्टेड वॉल्यूम का वाइड्स जो इसमें होंगे, वाइड्स बहुत कम होंगे। इसका जितना वॉल्यूम होगा और ये वॉल्यूम कम होगा, मतलब पहले वाले का वॉल्यूम 1 है, दूसरे का वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 2। तो आपको एक्चुअल में वॉल्यूम 2 चाहिए। तो जब वॉल्यूम 1 आपको ज़्यादा लेंगे तभी तो वॉल्यूम 2 आपको प्राप्त होगा। यदि वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 1 बराबर होंगे तो लास्ट में वॉल्यूम 2 आपका कम जाएगा, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो उसका वाइड्स रिड्यूस होगा, वाइड्स रिड्यूस होगा तो वॉल्यूम भी रिड्यूस होगा। इसलिए लूज मटेरियल को हम बढ़ा के लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो लूज मटेरियल लेंगे, एग्रीगेट लेंगे, सैंड लेंगे, लाइम लेंगे, इनकी क्वांटिटी हम बढ़ा के लेते हैं, ताकि एक्चुअल में जो हमें जो वॉल्यूम मिले, फाइनल वॉल्यूम मिले, जितना हमको चाहिए उतना मिल सके। तो हम कितना बढ़ा के लेते हैं? 50%। कितना? 50%। जितना भी हमें वॉल्यूम चाहिए उसका 50% हम बढ़ा के लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको जितना फाइनल वॉल्यूम चाहिए उतना मिल जाएगा। तो ड्राई मटेरियल जो होता है आपके पास, तो ड्राई मटेरियल को हम बढ़ा के लेते हैं कितने परसेंट? 50% बढ़ा के लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं 10 मीटर क्यूब में कंक्रीटिंग करनी है, तो 10 का 50% आप क्या करेंगे? बढ़ा के लेंगे। 10 का 50% बढ़ा के लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दाहम 100, 10 पचा 50, 15 मीटर क्यूब आपको
क्या लेना पड़ेगा, ड्राई मटेरियल लेना पड़ेगा। 15 मीटर क्यूब आपको ड्राई मटेरियल लेंगे, ड्राई वॉल्यूम लेंगे, तब जाके आपको फाइनली 10 मीटर क्यूब में कंक्रीटिंग के लिए कंक्रीट हो पाएगा। तो एक नोट बना के लिखिए आप। नोट का पहला पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज द वॉल्यूम, अप्रॉक्सीमेटली increase the volume, increase the volume by 50% for wastage, shrinkage and voids। कंक्रीट टाइम के साथ श्रिंक होता है। जब टाइम के साथ कंक्रीट श्रिंक होगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होता है। जब हम क्या करते हैं, वाइड्स जो हम कंपैक्ट करते हैं, कंक्रीट को कंपैक्ट करते हैं, तो उसका वाइड्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। और कुछ कंक्रीट वेस्टेज के रूप में चला जाता है, कुछ कंक्रीट ख़राब हो जाता है। ख़राब क्या, जब मसाला वगैरह बनाते हैं, कंक्रीट आप बनाएंगे तो उस टाइम पे कुछ कंक्रीट ख़राब हो जाता है, कहीं गिर गया, डालते समय मतलब जिसमें डालेंगे कंक्रीट को, मान लीजिए कि फाउंडेशन में आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेस्टेज हो जाएगा, या फिर कहीं भी कर रहे हैं तो कुछ पार्ट वेस्टेज हो जाता है। तो उस वेस्टेज को भी हम कंसिडर करते हैं, श्रिंकेज को एंड वाइड्स को। इन तीनों को काउंटर करने के लिए 50% बढ़ा के लेते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हमें क्वेश्चन कैसे करना है। आप एक एग्जाम्पल लिखिए और इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको बताना है। लाइम कंक्रीटिंग, लाइम कंक्रीटिंग, आपको लाइम कंक्रीटिंग करनी है। और क्या ध्यान में रखना है कि जो प्रपोर्शन होगा 1:2:6 का होगा। मतलब 1 पार्ट लाइम होगा, 2 पार्ट सैंड होगा और 6 पार्ट एग्रीगेट होगा। इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 10 मीटर क्यूब, फॉर 10 मीटर क्यूब लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट। आपको 10 मीटर क्यूब के लिए 10 मीटर क्यूब लाइम कंक्रीट के लिए क्वांटिटी निकालनी है मटेरियल की। तो बताइए कि लाइम कंक्रीट में कौन कौन से मटेरियल हैं। लाइम कंक्रीट में कौन कौन से मटेरियल हैं। पहला मटेरियल क्या है आपका, लाइम ही है, लाइम है। दूसरा क्या है, सैंड है। तीसरा एग्रीगेट। इन तीनों की क्वांटिटी निकालनी है, इसको फॉलो कीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट कितना है, 10 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट कितना है, 10 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट कितना है, 10 मीटर क्यूब। तो इसमें हम कुछ बढ़ा के लेते हैं ना, कितना बढ़ा के लेंगे, 50% लेंगे। इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम 50% फॉर वेस्टेज, श्रिंकेज एंड वाइड्स। मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट कितना है, 10 मीटर क्यूब। इंक्रीज द वॉल्यूम 50% फॉर वेस्टेज, श्रिंकेज एंड वाइड्स के लिए। इन तीनों से क्या होता है, वॉल्यूम आपका कम होता है, जिनके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ा के लेंगे। तो जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा ड्राई मटेरियल का वो कितना होगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका, जो ड्राई मटेरियल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 10 तो पहले आपके पास दिया है, 10 मीटर क्यूब में तो करना ही है। और हम बढ़ा के लें कितना, 50%। तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब।
तो 15 मीटर क्यूब आपको क्या करना है, जो मटेरियल है, ड्राई मटेरियल है, उनका वॉल्यूम लेना है। तो टोटल कितना निकल के आया, 15 मीटर क्यूब। अब इस 15 मीटर क्यूब में कितना सैंड होगा, कितना एग्रीगेट होगा, कितना लाइम होगा, इसे आपको निकालना है। तो वैल्यू, पहला नंबर लिखिए, वॉल्यूम ऑफ लाइम इन लाइम कंक्रीट, इन लाइम कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ लाइम इन लाइम कंक्रीट कैसे निकालेंगे, कलर चेंज करके देखता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ लाइम, पार्ट ऑफ लाइम अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। ये फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा, इसी से सारी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है आपके पास, 15 मीटर क्यूब है, इनटू पार्ट ऑफ लाइम कितना है। तो इसको एक बार देखिए, 1 मिनट। प्रपोर्शन कितना दिया था, 1:2:6 का। एक पार्ट कितना था आपका, लाइम था, 2 पार्ट आपका सैंड था, 6 पार्ट क्या था, एग्रीगेट था। तो जो तीनों इंग्रेडिएंट हैं, तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे, टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, 9। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितना हो जाएगा, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हो जाएंगे, 9। और पार्ट ऑफ लाइम कितना है, 2। पार्ट ऑफ सैंड कितना है, पार्ट ऑफ लाइम 1 है, पार्ट ऑफ सैंड 2 है, पार्ट ऑफ एग्रीगेट 6 है। तो वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ, देखो पार्ट ऑफ लाइम कितना दिया है, 1। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं, 9। डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 15 में 9 का डिवीजन कीजिए, कितना आएगा, 15, 15 भागे 9, 1.67 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है, 1.67 मीटर क्यूब। तो जो लाइम कंक्रीट है उसमें लाइम कितना होगा, 1.67 मीटर क्यूब। इसी तरीके से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड इन लाइम कंक्रीट और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इन लाइम कंक्रीट। तो अगला लिखिए आप, पेज को क्लियर कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन लाइम कंक्रीट, इन लाइम कंक्रीट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पार्ट ऑफ सैंड, पार्ट ऑफ सैंड अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पार्ट ऑफ सैंड बटे टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना था, 15 मीटर क्यूब था। पार्ट ऑफ सैंड कितना दिया है आपको, 2। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हैं, 9। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आपको निकल के आएगा 3.34 3.34 मीटर क्यूब। तो लाइम कंक्रीट में जो सैंड का वॉल्यूम होगा 3.34 मीटर क्यूब होगा। अगला क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इन लाइम कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ
एग्रीगेट इन लाइम कंक्रीट कितना हो जाएगा आपका? टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ, बार बार लिखूंगा नहीं, आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू क्या हो जाएगा बताओ? पार्ट ऑफ एग्रीगेट, पार्ट ऑफ एग्रीगेट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। ओके, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना था? 15 मीटर क्यूब। पार्ट ऑफ एग्रीगेट 6 था। टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 9 था। आप इसको करेंगे कितना आएगा? 15 इंटू 6 अपॉन 9, 15 इंटू 6 अपॉन 9, 10 कितना आ रहा है? 10 मीटर क्यूब आ रहा है। तो जो लाइम कंक्रीट था उन तीनों में अलग अलग मटेरियल की क्वांटिटी निकल के आ गई। एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी है? 10 मीटर क्यूब है। इसी तरीके से जो आपका क्या था, फैंड था, फैंड की क्वांटिटी थी 3.34 मीटर क्यूब। और आपका जो लाइम था, लाइम का कितना था? 1.67 मीटर क्यूब। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम इस टाइप से करना है। आपको एक्चुअल में जो वॉल्यूम पूछेगा उस वॉल्यूम में 50% इंक्रीज करना है इन केस ऑफ किसके? लाइम कंक्रीट। और 50% इंक्रीज करने के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल लीजिए। जब टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकाल लेंगे उसमें सैंड को, एग्रीगेट को, जो जो मटेरियल है उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और प्रॉब्लम को हम लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से है कि आपको एक दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एक दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले लिखिए, बाद में प्रॉब्लम पे जाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ये लाइम कंक्रीट के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन लाइम कंक्रीटिंग, इन लाइम, इन लाइम कंक्रीटिंग शोन इन फिगर। एक फिगर आपको दिया हुआ है, उस फिगर को हम बना के आपको दिखाते हैं। कुछ नहीं है, वो जो फिगर है आपका वो कोई दीवार है, किसी वाल का क्रॉस सेक्शन है जिसमें लेंथ वाल की दी है 9 मीटर। लेंथ ऑफ वाल कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ वाल पर 6 मीटर दिया हुआ, कितना है? 6 मीटर। उसमें लाइम कंक्रीटिंग करनी है उसके फाउंडेशन में, और आपको क्या निकालना होगा? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। तो वीडियो को पॉज करके हम इस डायग्राम को बनाते हैं। एक दीवार है, मतलब एक दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। उसके फाउंडेशन में क्या किया गया? कंक्रीटिंग की गई है, लाइम कंक्रीटिंग की गई है। इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मैं यहाँ ड्रा किया हूँ। इस और आपसे कुछ मतलब नहीं, डीपीसी है, ये ग्राउंड सरफेस है आपका, ग्राउंड सरफेस है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए आप, यहाँ आपको डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है कि लाइम कंक्रीटिंग की गई है। जो विड्थ है दीवार की 1 मीटर है, दीवार की विड्थ कितनी है? 1 मीटर है। और जो जितने थिकनेस में आपकी लाइम कंक्रीटिंग की गई है वो 800 मीटर है। कितना है? 800 mm में है। किसमें है? 800 mm। तो मीटर में कितना हो जाएगा आपका? थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.8। ओके, और लेंथ कितनी है बाल की? 6 मीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे कितने वॉल्यूम पे कंक्रीटिंग की गई है। तो वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट कितना हो जाएगा? इन तीनों को इंटू कीजिए, 1 इंटू 0.8 इंटू 6 कितना आएगा? 4.8 मीटर क्यूब। 4.8 मीटर क्यूब में लाइम कंक्रीटिंग की गई है। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। अब कैसे जाने कितने में की गई है? वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कितनी लेंथ ऑफ वाल है। लेंथ ऑफ वाल 6 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन था, डायग्राम में गिवन है कि इसकी इतनी हाइट या थिकनेस है जिसमें
लाइम कंक्रीटिंग की गई है और उस दीवार की जो विड्थ है दीवार की विड्थ कितनी है 1 मीटर है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट। तो वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट हम कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको लिखिए आप लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ लाइम कंक्रीट क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ वॉल इंटू विड्थ ऑफ वॉल इंटू हाइट। लेंथ कितना था 6, विड्थ 1, हाइट कितनी थी 0.8, कितना आ जाएगा 4.8 मीटर क्यूब, 4.8 मीटर क्यूब लाइम कंक्रीट का वॉल्यूम है। अब इसमें क्या करेंगे 50% इंक्रीज कर देंगे, 50% क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि टाइम के साथ लाइम क्या होगा श्रिंक होगा तो उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है। और वाइड्स जब हम कंक्रीट को कंपैक्ट करते हैं, कंक्रीट को कंपैक्ट करेंगे तब भी वॉल्यूम रिड्यूस होता है और वेस्टेज में कुछ कंक्रीट चला जाता है। तो इन तीनों के लिए 50% इंक्रीज कर देते हैं। तो लिखिए इंक्रीज 50% एक्स्ट्रा फॉर वेस्टेज वाइड्स एंड श्रिंकेज, वेस्टेज वाइड्स एंड श्रिंकेज। तो टोटल वॉल्यूम कितना हमको लेना पड़ेगा ड्राई मटेरियल का, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4.8 मीटर क्यूब पहले से था और इसका 50% इंक्रीज कर लेना, 4.8 इंटू 50/100। तो कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर आपको आएगा 7.2 मीटर क्यूब, 7.2 मीटर क्यूब। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इसको, 4.8 इंटू 50/100 प्लस 4.8, ओके 7.2 मीटर क्यूब ही आ रहा है। तो टोटल वॉल्यूम आप ड्राई मटेरियल कितना लेना है 7.2 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल 7.2 मीटर क्यूब, 7.2 मीटर क्यूब। अब इसमें हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ लाइम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो फर्स्ट नंबर में क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लाइम। एक वीडियो आपको धीमा लग रहा हो तो 1.5 की स्पीड में देखिए, हम अपने नेचुरल स्पीड पे आपको करवा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ लाइम, वॉल्यूम ऑफ लाइम इन लाइम कंक्रीट। फार्मूला हम क्या बताए थे आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है 7.2, पार्ट ऑफ लाइम कितना है, तो पार्ट ऑफ लाइम इसमें कितना है, इसका प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ 1 मिनट। एक चीज नोट कर लेना, जो कंक्रीटिंग की गई है उसका जो प्रोपोर्शन है 1:2:6 है जो पहले था। 1 पार्ट आपका लाइम है, 2 पार्ट सैंड है, 6 पार्ट एग्रीगेट है। तो पार्ट ऑफ लाइम कितना है 2, नहीं पार्ट ऑफ लाइम कितना है 1, टोटल पार्ट ऑफ एग्रीगेट इंग्रेडिएंट कितने हैं 6 2 8 1 9। तो फार्मूला याद है आपको ना, क्या था टोटल पार्ट ऑफ मटेरियल यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पार्ट ऑफ लाइम अपॉन टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो पार्ट ऑफ लाइम कितना था 1 था, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 9 है, 6 2 8 1 9। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 0.8 मीटर क्यूब, 0.8 मीटर क्यूब। ध्यान रखना साथ के साथ कैलकुलेशन करनी है, आपको आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। 0.8 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है लाइम का, किसमें लाइम कंक्रीट में। अब किसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे
वॉल्यूम ऑफ सैंड, क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालिए। अब तो बनने लगा होगा ना, बहुत आसान है। वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना हो जाएगा? 7.2, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पार्ट ऑफ सैंड कितना था? 2। इंग्रेडिएंट, टोटल इंग्रेडिएंट कितने थे? 9। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 मीटर क्यूब। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, 4.8 मीटर क्यूब आ रहा है। 4.8 मीटर क्यूब आ रहा है। तो 4.8 मीटर क्यूब क्या आ रहा है आपका? 4.8 मीटर क्यूब एग्रीगेट का वॉल्यूम है उस टोटल लाइम कंक्रीटिंग में। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कर लेना। आपको दिया रहेगा कि 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, जो भी दिया रहे इसमें कंक्रीटिंग की गई है, या फिर आपको क्वांटिटी नहीं दिया है कितने में कंक्रीटिंग की गई है, तो कुछ ना कुछ कोई क्रॉस सेक्शन दे देगा। जैसे इस बार आपको दिया था दीवार का क्रॉस सेक्शन, ये आपका दीवार का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था। इसमें जो लाइम कंक्रीटिंग थी इसका अनुपात क्या था? 1:2:6। यहाँ पे हमें लेंथ दिया था क्वेश्चन में, विड्थ हमको दिया हुआ है, हाइट दिया था, जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ लाइम कंक्रीट निकाल दिए थे। तो बात हुई लाइम कंक्रीटिंग की। लाइम कंक्रीटिंग में 50% एक्स्ट्रा वैल्यू में जूम करते हैं वेस्टेज, श्रिंकेज एंड वाइड्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे सीमेंट कंक्रीट को। किसको पढ़ेंगे? सीमेंट कंक्रीट को। तो जिस तरीके से लाइम कंक्रीट में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना सीखे हैं, सेम प्रोसेस है, बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो वैल्यूम इंक्रीज करते हैं वो होता है 52%। कितना होता है? 52% जनरली इंक्रीज करते हैं वेस्टेज, श्रिंकेज एंड वाइड्स के लिए। चाहे लाइम कंक्रीट हो चाहे सीमेंट कंक्रीट हो, टाइम के साथ उसमें श्रिंकेज होगा, और जब श्रिंकेज होगा तो वैल्यूम रिड्यूस होता है, और कंपेयर करने पर इसके भी वाइड्स रिड्यूस होते हैं। जिस तरीके से लाइम कंक्रीट में वाइड्स रिड्यूस हो रहे थे, साथ के साथ वेस्टेज में भी कुछ कंक्रीट खराब चला जाता है। तो इसको काउंटर करने के लिए 52% एक्स्ट्रा लेते हैं। यदि मान लीजिए आपको 10 मीटर क्यूब में दिया है तो 10 मीटर क्यूब तो रहेगा, 52% उसका और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो सीमेंट कंक्रीट में कौन कौन से मटेरियल हमको निकालना होगा? पहला तो सीमेंट ही निकालना पड़ेगा, सैंड निकालना होगा, और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालनी होगी। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन 10 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट 10 मीटर क्यूब में 10 मीटर क्यूब 10 से अरे सॉरी 10 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। 10 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। जब आपको प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है? प्रोपोर्शन दिया है 1:2:6, 1:2:6। इसके हिसाब से आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालना है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से लगाइए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल कितना हो जाएगा? 50%, 52% इंक्रीज कर लेंगे। कितना? 52%। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल कितना हो जाएगा? 10 तो पहले से था, प्लस 10 इंटू 52/100, तो 15.2 मीटर क्यूब, 15.2 मीटर क्यूब आपको ड्राई मटेरियल का वॉल्यूम लेना है, जिसमें से पेमेंट कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ पेमेंट, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कैसे निकालेंगे?
टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल 52 इंटू पार्ट ऑफ पेमेंट 1 अपान टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हो जाएंगे, 1:2 फिक्स दिया हुआ है, तो 6 2 8 1 9, कितने हो जाएंगे 9। एक पार्ट आपका पेमेंट है, 2 पार्ट फंड है, 6 पार्ट एग्रीगेट है, तो 9 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 15.2 है, इसको ध्यान रखना 15.2 है, अदरवाइज एंसर गलत हो सकता है। 15.2 भागे 9, 1.68 मीटर क्यूब। 1.68 मीटर क्यूब क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट। ये मीटर क्यूब में है, आप इसको क्या कर सकते हैं, बैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो बताओ डेंसिटी कितनी होती है पेमेंट की, कमेंट करके बताओ आप, हम नहीं बताएंगे इसको आपको। डेंसिटी कितनी होती है पेमेंट की, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब, 0.035 मीटर क्यूब। तो बैग्स में कन्वर्ट कीजिए, 1.68 डिवाइडेड 0.035 कितना हो जाएगा, ये भी मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हुए, 1.68 डिवाइडेड 0.035 48 बैग आ रहा है। तो 48 बैग्स क्या चाहिए आपको पेमेंट, और एक बैग में कितना होता है 50 केजी होता है, तो केजी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में आपको बैग्स में मिलता है, तो जनरली हम पेमेंट को बैग्स में ही कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूम ऑफ पेमेंट निकल गया, अब क्या निकालेंगे, वैल्यूम ऑफ फंड, वैल्यूम ऑफ फंड, वैल्यूम ऑफ फंड। तो टोटल वैल्यूम ऑफ मटेरियल कितना था 15.2, पार्ट ऑफ फंड कितना था 2, और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 9। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 15.2 इंटू 2 डिवाइडेड 9, 3.37 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ फंड आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल 15.2 इंटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना था 6, और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट 9, तो आप कितना आएगा इसका आंसर 15.2 इंटू 6 डिवाइडेड 9, 10.13 मीटर क्यूब आ रहा है, 10.13 मीटर क्यूब। इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इनका रेट भी दिया हुआ है तो हम इनका रेट भी निकाल लेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है। तो बेहद आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से करके आएंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको हम करके देखते हैं। उसको आपको वीडियो को पॉज करके खुद से करना है। क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या है, a reinforced concrete beam, a reinforced concrete beam क्वेश्चन को देखिए, एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है जिसकी साइज आपको दी हुई है, इसकी विड्थ 400 mm है और इसकी हाइट कितनी है 600 mm है, और लेंथ लेंथ कितनी है बीम की 6 मीटर है। तो आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 है, 1.5 3, एक पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट आपका सैंड है, 3 पार्ट आपका एग्रीगेट है। तो आपको बीम बनानी है, जिस बीम की साइज आपको दी हुई है, इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट कितनी है 600 mm है, और इसका जो विड्थ है वो 400 mm है, और इस बीम की लेंथ कितनी दी हुई है आपको 6 मीटर, कितनी दी है 6 मीटर, और इस बीम में आपका रेनफोर्समेंट है, क्या है रेनफोर्समेंट।
तो बीम बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? अब बताओ, बीम बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? मटेरियल इन आरसीसी बीम, क्योंकि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, तो कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी बताओ आप मेरे को। मटेरियल्स इन आरसीसी बीम, मटेरियल्स इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम, तो क्या क्या चाहिए मटेरियल में? पहले तो हमको सीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सीमेंट। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा लुक वाइज। सीमेंट चाहिए, और क्या चाहिए? सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, प्लस रेनफोर्समेंट भी चाहिए ना। क्या चाहिए? रेनफोर्समेंट भी चाहिए। तो ये मटेरियल चाहिए हमको बीम बनाने के लिए। तो कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमको निकालना पड़ेगा? कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल? तो क्वांटिटी क्या होगी उसको निकालते हैं। क्वांटिटी क्या होगी? बीम की हमें लेंथ दी हुई है, कितनी दी है? 6 मीटर। बीम का विड्थ दिया है 400 mm एंड बीम की जो हाइट है 600 mm। तो वैल्यूम ऑफ बीम निकालिए। वैल्यूम ऑफ बीम, वैल्यूम ऑफ बीम क्या होगा? लेंथ होगा विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? 6 मीटर। तो 400 mm को आप जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 और हाइट 0.6। तो वैल्यूम ऑफ बीम निकल के आएगा आपका 1.443 मीटर क्यूब। ये आपका ओरिजिनल वैल्यूम है, ओरिजिनल वैल्यूम है। इसमें बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं गया है। इसको ध्यान से देखो। वैल्यूम किसका है? बीम का। इसमें हम केवल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का वैल्यूम लिए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, ये बीम का वैल्यूम है। किसका वैल्यूम है? बीम का वैल्यूम है। और यही बीम का वैल्यूम किसका वैल्यूम होगा? कंक्रीट का वैल्यूम होगा। यही कंक्रीट का वैल्यूम होगा। तो कंक्रीट का वैल्यूम कितना है? 1.443 मीटर क्यूब। ये क्या है? कंक्रीट का वैल्यूम। तो इसमें अभी हम 52% इंक्रीज करेंगे, जैसा हमेशा इंक्रीज करते हैं। तो 52% इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.44 इंटू 52/100 इंटू 1.44 कितना आ रहा है? 2.8188 मीटर क्यूब। 2.188 मीटर क्यूब। ये किसका वैल्यूम है? कंक्रीट का वैल्यूम है। कितना? इतना ओरिजिनल मटेरियल हम लेंगे, लेकिन इसमें किसका किसका रहेगा? सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का। रेनफोर्समेंट की एरिया हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इस चीज़ को नोट करके लिख लेना। बीम में जब क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालना हो, यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालते हैं, तो रेनफोर्समेंट की एरिया कैलकुलेट नहीं करते। यानी जितना आपका वैल्यूम है इसमें हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का क्वांटिटी होगी, इसमें हम रेनफोर्समेंट के लिए डिडक्शन नहीं करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा है। वैल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेना। वैल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा? टोटल वैल्यूम ऑफ मटेरियल कितना है आपका? 2.188। पार्ट ऑफ सीमेंट कितना था? 1। टोटल पार्ट ऑफ एग्रीगेट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितने थे? 1, 1.5, 3 था ना। 1 था, 1.5 और 3, तो कितना हो जाएगा? 3, 1, 4, 5.5। 5.5 पार्ट कितना है? टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। 5.5 से आप डिवाइड कीजिए, तो वैल्यूम ऑफ सीमेंट निकल के आ रहा है 0.397, 0.398 इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। अब 0.398 मीटर क्यूब को बैग्स में कन्वर्ट करना है, तो वैल्यूम कितना होता है सीमेंट का? सीमेंट का वैल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब।
तो आप डिवाइड करेंगे 0.398 से 0.035 मीटर क्यूब को। ए भी मीटर क्यूब में है, ए भी, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 0.398 डिवाइडेड 0.035 कितने आ रहे हैं, 11.37 बैग्स। तो 37, इसको हम लमसम 12 बैग लेंगे, मार्केट से 12 बैग सीमेंट लेके आएंगे। देखो यदि 11 बैग लेके आओगे आप तो कम पड़ जाएगा, तो 12 बैग लेके आना पड़ेगा। फिर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड यार कर लेना, बहुत ही सिंपल है। कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना था 2.188 मीटर क्यूब, प्लस पर इनटू कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ सैंड, पार्ट ऑफ सैंड कितना है 1.5, अपान टोटल कितना था 5.5, तो इस पे डिवाइड कीजिए कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सैंड 0.6 मीटर क्यूब आ रहा है, 0.6 मीटर क्यूब। इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लेना, 1.2 मीटर क्यूब आ रहा है, 1.2 मीटर क्यूब। कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना था, पार्ट ऑफ एग्रीगेट 3 और टोटल कितना था 5.5, तो 1.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आएगा। तो सीमेंट की, सैंड की, एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आ गई है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकल के आ गई है। अब हम किसका क्वांटिटी निकालेंगे, रेनफोर्समेंट, क्योंकि हम आरसीसी बीम बना रहे हैं। तो भैया आप बताओ भाई, छड़ को तो छोड़ोगे नहीं, स्टील भी चाहिए ना, तो स्टील के लिए कितना कैलकुलेट करते हैं, तो नोट करके लिखिए आप। पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट ये है कि जो बीम में हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, फरिया कितना प्रोवाइड करते हैं, जनरली 1 से 3%, 1 से 3% स्टील प्रोवाइड करते हैं, किसमें, स्टील प्रोवाइडेड इन बीम, प्रोवाइडेड इन बीम, बीम में 1 से 3% स्टील हमेशा जनरली प्रोवाइड करते हैं, 1 से 3 के बीच में। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस केस में हम 2% स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 2% स्टील इस केस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 2% स्टील होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, आपके पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 1.44 मीटर क्यूब। कैसे आया था, लेंथ, विड्थ और हाइट की मल्टीप्लाई किए थे आप, लेंथ, विड्थ और हाइट की। लेंथ कितनी थी आपकी 6 मीटर बीम की, विड्थ 0.4 मीटर, हाइट 0.6 मीटर, तो आया था 1.44 मीटर क्यूब। उसी से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्टील, तो उसका 2% ले लीजिए। जनरली 1 से 3% प्रोवाइड करते हैं स्टील बीम के केस में, तो हम एज्यूम करते हैं 2% स्टील प्रोवाइड करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम का, 2% स्टील ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो 2 इंटू 1.44 अपान 100 कितना आ रहा है, 0.0288 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना है 0.288 मीटर क्यूब। इसको हम वजन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केजी में। तो यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850। देखो राइटिंग वाइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आ रही है, तो मैनेज तो करना पड़ेगा आपको। कितना आ रहा है 7850 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, आ नहीं रहा है, होता ही है। यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है 7850
किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो वेट ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, वेट ऑफ स्टील 7850 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 0.0288 में, तो आएगा आपका 226 किलोग्राम। 226 किलोग्राम आपको स्टील चाहिए। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। आपको एक बीम की साइज दी थी, वो बीम की साइज क्या थी कि 6 मीटर की आपके पास एक बीम थी, ये 6 मीटर की बीम थी, और इस बीम का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ था 400 mm इसका विड्थ था, और 600 mm इसकी क्या थी, हाइट थी 600 mm। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे जब, तो 0.4 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। ओके। और इस बीम में सरिया प्रोवाइड किया गया है, रेनफोर्समेंट। तो पहले तो हम निकाल लेंगे क्वांटिटी, टोटल कितना है। क्वांटिटी आपको निकालने क्या होगा, वॉल्यूम निकालेंगे बीम का, तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकल के आ जाएगी लेंथ, विड्थ और हाइट से। फिर इसके बाद इस स्टील को भी प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं बीम के केस में, 1 से 3%। तो हम कितना ले रहे हैं इस केस में, 2%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए। आपको हर हाल में, मतलब जैसे भी टाइम मिलेगा, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है यार कि आप रीज़न तो बताया करो, क्यों डिसलाइक कर रहे हैं आप, डिसलाइक क्यों कर रहे हैं आप लोग। जब तक आप रीज़न नहीं बताएंगे तो इसमें हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाएंगे। और यदि आप डिसलाइक कर रहे हैं तो हमें आइडिया तो लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। आप रीज़न बताएंगे तभी तो हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। तो आप क्या करना, रीज़न बता देना, या डिसलाइक करना तो। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। लोगों का फ़ायदा होगा तो आपको दुआएं मिलेंगी, सीधी सी बात ये है। किसी भी प्रकार के डाउट है, यदि आपको कोई भी इंक्वायरी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9340888429। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।